5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का वो है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच टू सपोर्ट द फॉलोइंग कंक्लूजन, जो कि इसका कंक्लूजन को सपोर्ट करे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई हैं। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द क्रेडिबल लीडर्स हु कमांड पीपल्स रिस्पेक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किनके द्वारा बनाया गया है, ऐसा बोल रहा है कि बाय क्रेडिबल लीडर्स, बहुत ऐसे लीडर्स हु कमांड पीपल्स रिस्पेक्ट, जो पीपल के रिस्पेक्ट कमांड करते थे। तो इसका क्या होगा? The constitutions of India stand as a testament to the insight and vision of its creators. To illustrate the constitutions was crafted by respected and trustworthy leaders. मीन्स बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो काफ़ी रिस्पेक्ट उनका किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर से कम नहीं थे और उन पर काफ़ी विश्वास भी था लीडर्स का। सो कंसिडर 2 की पॉइंट्स, इसलिए 2 की पॉइंट को कंसिडर किया। फर्स्टली द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉम्प्राइज मेंबर फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ बैकग्राउंड्स, किसी बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कास्ट के लोग थे, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के टोटल 28 मेंबर थे। कितने? शेड्यूल कास्ट के। ओके, सो दीज मेंबर्स वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये सभी इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, मीन्स इनको लोगों ने नहीं चुना था, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। विच सॉलिडिफाई, जो सॉलिडिफाई करता है कि यहाँ की जो लेजिटिमेसी थी वो क्या थी। ओके, सेकेंडली है नोटेबल फिगर, जैसे जो फिगर नोटेबल किया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये सभी जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना, हु वेर इंस्ट्रूमेंटल इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो एक इंस्ट्रूमेंटल की तरह थे कब? इंडियन मूवमेंट के टाइम में। एंड हेल्प पिवटल रोल्स इन वेरियस मेजर कम्युनिटीज, और ये बहुत ही बड़ा योगदान इनका था, बहुत ही मीन्स अच्छा योगदान इनका रहा है बहुत बड़े बड़े कमेटी में, जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे ना, चेयरमैन थे। एंड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वेयर इंटीग्रल मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं इसके इंटीग्रल मेंबर थे। ठीक है, इंटीग्रल मेंबर थे। ओके, ये हमारा था पहला आपके 5 क्वेश्चन नंबर का, ये नंबर का। ठीक है, दूसरा है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन हैज the constitution has distributed power in such a way as to make it the difficult to subvert it, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे मानो कि टू मेक इट डिफिकल्ट टू सबवर्ट इट। सबवर्ट इट मीन्स क्या? इसका मतलब होता है, मान लो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई हैं कि इसको बहुत ही दिक्कत होगा, बहुत ही मीन्स चीज़ों को बदलने में डिफिकल्ट होगा। सबवर्ट मीन्स होता है बदलना। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दी गई उसे बदलना काफ़ी कठिन होगा। तो इसका इसके ऊपर क्या जवाब है, तो आप देखो। तो ऑन द मैटर ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एवर्ट इट्स मिसयूज, कि अगर इसका मिसयूज की जाए तो इसको क्या हम लोग बदल सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर अक्रॉस द जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये पावर का डिवीजन अलग अलग तीनों इक्वली सभी को बैलेंस करके बांटा गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। लेजिस्लेचर हम लोग किसे कहते हैं? कार्य मीन्स न्यायपालिका, जो लॉ को बनाता है। ठीक है, जैसे कि जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसको हम लोग चुनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो होता है जो लॉ को पालन करवाता है लोगों से, सिटीजन से, जैसे बहुत सारे ऐसे मान लो IAS IPS जो बनते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं। एंड जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी होता है न्यायपालिका, जहाँ पर हमें न्याय मिलती है, जस्टिस मिलती है। सो दिस सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट्स, ये प्रिवेंट करता है सिंगल एंटिटी ऑफ गेनिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, दस मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड प्रमोटिंग सिस्टम एंड चेक्स द बैलेंस। इसे प्रमोट करता है और ये बैलेंस बना के रखता है हमारे भारत के सभी अलग अलग चीज़ों पर को। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रक्चर्ड टू बोथ फ्लेक्सिबल, इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह फ्लेक्सिबल भी है, स्टेडफास्ट भी है, परमिटिंग द मॉडिफिकेशंस देयर बाय सस्टेनिंग इट्स रिलेवेंस एंड इंटीग्रिटी सो इन लिविंग डॉक्यूमेंट्स। ये सभी चीज़ों को बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, आसानी से इसमें कोई चीज़ें बदलती नहीं है, मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है तो उसके लिए अमेंडमेंट्स की दरकार पड़ती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन बी का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बी का आंसर, क्वेश्चन बी हमारा ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन सच ए वे
एज टू मेक इट डिफिकल्ट टू सबवर्ट इट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर दिए गए हैं क्या उसे पलटना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हमें 2 एग्जाम्पल्स देने थे, ठीक है, इसके सपोर्ट में, और इसके सपोर्ट में हमें आंसर लिखना था। तो ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशन। क्या बोल रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है, तो इसका मतलब है कि जो लोगों का जो आशा है, लोगों की जो आकांक्षा है, उसका केंद्र है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है, उसका एक लोकस है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोकस ऑफ पीपल हॉप्स, मीन्स लोगों का जो आशा है, एंड हिज एस्पिरेशन, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनका क्या है, सेंटर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या आंसर है, इस पर आप क्या बताते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा सी में, कि द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग दूसरे कलर से करते हैं, हाँ, द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज फोकल पॉइंट ऑफ द नेशन होप्स। पूरा राष्ट्रीय की जो राष्ट्र के लोगों की जो आशाएं हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के रोल के ऊपर है। एंड एम्बिशन बिकम क्लियर ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट मिररिंग द कलेक्टिव एम्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कलेक्टिव एम्स के बारे में बात करता है। एंड डिजायर ऑफ द इंडियन पॉपुलेस एंड एक्सप्रेस इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहरू, क्योंकि ये जो नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया चीज़ था कि ये लोगों के लिए काम होनी चाहिए, लोगों के भलाई के लिए काम होनी चाहिए। सो इट्स चैंपियन प्रिंसिपल सच एज इक्वालिटी, इसमें बहुत सारे चैंपियंस प्रिंसिपल भी दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों यहाँ पर लोगों को इस पर विश्वास होता है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करती है इक्वालिटी, फ्रीडम, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, DPSP स्टेट पॉलिसी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ही चीज़ों को आउटलाइन करती है। जैसे हो गया जस्टिस के बारे में हम लोग बात करें, कोई भी हम लोग को जस्टिस मिलती है, सोशल इकोनॉमिक, किसी पर भी हम लोग को आसानी से जस्टिस मिल सकती है। एंड एक्ट आर इथिकल डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इनकैप्सुलेट द सोशल होप्स एंड ड्रीम्स, और ये कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए काम करती है, समाज के सपनों के लिए काम करती है। इसीलिए लोगों का जो आशा है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर केंद्रित करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सेंट्रल होती है, फोकल होती है, ठीक है। आई बात समझ में? ये हमारा 5th का आंसर था। आप लोगों को आई थिंक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, यू गॉट इट, ओके। सो इफ यू वांट टू एनी नोट्स, एनी PDF, एनी बुक of this chapter, you may go on the link which is given in the description box, and you may order it in cash on delivery. Also you can order from Amazon and from Flipkart, okay. So we now go for question number 6.